हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल नक्शु क्रिएशन। और आज है 11 मई और सुबह के 9 बज रहे हैं। और यहाँ पे शुरुआत होती है दिन की नक्शु के साथ। यहाँ पे नक्शु की मैं मालिश कर रही हूँ। वैसे तो मैं उसकी मालिश ज़्यादातर शाम के टाइम ही करती हूँ या फिर रात के टाइम पे ही करती हूँ, लेकिन आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे हम, तो इसलिए मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। अभी मैंने सोचा उसे मालिश करके उसको नहला धुला के फिर भेजूँगी उसको दादी के घर। अभी नहीं भेज रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी मालिश कर रही हूँ दोनों पैरों की। और मैंने उसको उसका घुनघुना दे दिया, उसको बड़ा पसंद है उसका घुनघुना, तो वो उसके साथ खेल रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे पैरों की मालिश करने के बाद मैं आ जाऊँगी उसके हाथों की मालिश पे। और हाथों की मालिश जब करने का टाइम आता है तो बहुत ऊँ आ करता है वो। पता नहीं क्या उसे मज़ा आता है या क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता है वो हाथ के टाइम पे। और उसके बाद हाथों की मालिश करने के बाद मैं आ जाऊँगी उसकी कमर की मालिश के लिए। और कमर की मालिश के लिए भी बहुत नखरे हैं उसके। बस हाथ पैर की मालिश बहुत अच्छे से करा लेगा वो, लेकिन बाकी चीज़ों की मालिश के टाइम पे उसको रोना आता है। तो उसने कमर की मालिश भी ज़्यादा नहीं करवाई थी मेरे हाथ से, बहुत ही कम करवाई थी। और कमर की मालिश करने के बाद मैंने उसे सीधा बिठा के उसके मुंह पे तेल लगाना चाहा, लेकिन वो मुंह पे भी तेल नहीं लगवाता है और रोने लग जाता है। बस उसको मुंह पे बिल्कुल किसी से भी हाथ नहीं लगवाएगा, मेरा क्या किसी का भी हाथ नहीं लगवाता वो अपने मुंह पे। और यहाँ पे उसकी मालिश करने के बाद मैं उसको नहला दूँगी। वैसे तो मैं उसे खेलने देती हूँ पानी में कम से कम 5 मिनट तक, उसे अच्छा लगता है पानी में, लेकिन कल बारिश हो गई थी और ठंडा मौसम था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं खेलने दिया पानी में। और मैं जल्दी 2 मिनट के अंदर ही मैं उसको उठा के ले आई थी। और उसके बाद उसको ला के यहाँ पर मैं उसे कपड़े पहना रही थी। और यहाँ पे उसकी जो भी पैजामा वगैरह है वो पहनाने के बाद उसकी टी शर्ट पहना दूँगी मैं उसे। और टी शर्ट पहनाने के बाद मैंने उससे बोला उसको लगा कि मैं शायद उसको नहीं ले जा रही हूँ, उसको बहुत जल्दी मस्ती है जाने की, तो बिल्कुल रोने लग जाता है, ज़िद करता है कभी कभी। और यहाँ पे मैंने उसे छोड़ दिया तो उसे लगा कि मैं उसे नहीं लेके जा रही हूँ और वो रोने लग गया था वहीं पे। लेकिन मैं उसका जो भी गले की हाय है वो लेने गई थी। क्या होता है, नहाते टाइम पानी वगैरह लग जाता है तो मैं उसको नहाने से पहले उतार के रख देती हूँ। नहाने के बाद मैं उसे वापस से पहना देती हूँ और उसको दादी के घर छोड़ के आ जाती हूँ उसके बाद। और उसको दादी के घर छोड़ने के बाद मैं वापस से आ जाती हूँ अपने डेली रूटीन में। रात के बर्तन पड़े हुए थे। आज बर्तन कम थे बाकी दिन की कंपैरिजन में, तो आज बर्तन जल्दी धुल गए थे मेरे, तो आज मैंने फटाफट बर्तन धुले। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आप उठो और बर्तन धुलने के लिए कम हो तो मन भी खुश हो जाता है बर्तन धुलने के लिए। तो इसी खुशी में मैं आज जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही थी कि जल्दी जल्दी बर्तन धुल के मैं फ्री हो जाऊँ तो बर्तन वाला काम मेरा ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं सिंक वहीं की वहीं साफ़ कर दूँगी हमेशा की तरह। और सिंक साफ़ करने के बाद मैं जो भी कपड़ा वगैरह होता है पोंछने वाला गैस का वो भी एक बार गीला कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे गैस भी पोंछना था। तो कपड़ा वगैरह गीला करके मैं आ गई हूँ गैस पोंछने के लिए। और यहाँ पे बर्नर वगैरह सब निकाल के मैं गैस वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। और गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ बेडरूम में बेडशीट वगैरह बनाने के लिए। तो सारी जितनी भी बेड में पड़ी हुई चीज़ें थी मैं सब सोफ़े पे पटक देती हूँ और फिर उसको साफ़ करने के बाद सोफ़े की एक एक चीज़ उठा के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट का पूरा सामान हटा के उसे बेडशीट को वापस से फंसा दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी आज, तो उस वजह से मैंने कूलर वगैरह भी चालू कर दिया था, तो हवा वगैरह चल रही है रूम में। उसके बाद मैंने नक्शु का बिस्तर भी बना दिया है यहाँ पे, उसका लेदर का कपड़ा और कतरी वगैरह बिछा के। ये मेरा दुपट्टा है, फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं। और मैंने बेडशीट भी फ़ोल्ड करके रख ली थी। तो बेडशीट और दुपट्टा दोनों को मैं अलमारी के अंदर रख दूँगी। और बेडशीट वाला काम और सोफ़े का काम निपटा के मैं वापस से टेबल में आ गई हूँ टेबल का सामान हटाने के लिए। और टेबल का सामान मैं एक एक करके हटाऊँगी। नक्शु का टेडी वहीं जमा दूँगी मैं वहीं की वहीं। कभी उसका टेडी बेडरूम में घूमता है तो कभी हॉल में घूमता रहता है, उसके टॉयज़ की वैसी कोई जगह नहीं है, वो जहाँ खेलेगा वहीं पड़ा रहता है उसका सामान। और टेबल वगैरह जमाने के बाद उसके टॉयज़ वगैरह मैं दोबारा से जमा दूँगी। और उसके बाद ये सोफ़े पे ये उसकी चड्डियाँ वगैरह पड़ी रहती है, सूखने के लिए डाल देती हूँ मैं कभी कभी खिड़की के पास, तो वो मैं वापस से लाके उसके झोले में डाल दूँगी जिसमें सारे कपड़े रहते हैं उसके। और ये ग्लास वगैरह जो भी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं मैं उसको जाके किचन में रख दूँगी। वापस से आ जाऊँगी मैं हॉल में काम करने के लिए। जो टॉवल वगैरह पड़ी हुई हैं और नक्शों की कतरी वगैरह बेडशीट वगैरह जो भी पड़ी हुई है, तीनों चारों को मैं फ़ोल्ड करके रख के आ जाऊँगी।
और उसके बाद मैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह हटा के वहाँ किनारे से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और कुशन वगैरह जो भी है पहले मैंने उसको सोफ़े पे अभी रख दिया है फ़िलहाल के लिए। और झाड़ू लगाते हुए फिर मैं वहीं की वहीं कुशन वगैरह उठा के भी वहीं की वहीं झाड़ के रख दूँगी। और चेयर्स वगैरह जो भी है इधर पड़ी हुई थी एक दो चेयर्स, उसको भी मैं ले जाके वापस से उसकी जगह पर रख दूँगी। और उसके बाद सोफ़ों के नीचे से और ये टेबल के बाजू में से मैं ये झाड़ू निकाल के, जो भी कचरा है वो निकाल के ले जाऊंगी बाहर। और झाड़ू मैंने बाहर कर दिया है निकाल के। इसके बाद मैं यहाँ पे कालीन बिछा रही हूँ, कालीन मैंने उठा के रख दी थी। और ये कालीन वगैरह यहाँ पे बिछा के इसलिए रखते हैं क्योंकि नक्शु खेलता है तो उसको कालीन के ऊपर ही बिछाते हैं हम, ऐसे ज़मीन पे नहीं रखते हैं। वैसे तो गर्मी का टाइम है लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं छोड़ते हैं, चींटी वगैरह का डर रहता है। और कालीन वगैरह बिछाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम का झाड़ू लग चुका है मेरा। और उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये फटाफट झाड़ू लगाने के बाद ये पूरा कचरा गेट के पीछे भी पूरा झाड़ू उसी टाइम लगा दो तो ज़्यादा सही रहता है। कई बार हम सामने सामने झाड़ू लगा देते हैं और कोने कोने का कचरा जो होता है वो पड़ा रह जाता है। तो कचरा वगैरह मैंने निकाल के बाहर कर दिया है। और ये मेरा पोछा भी लग चुका है। वैसे तो मैं पोछा शाम के टाइम ही लगाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज मुझे केक बनाना था शाम के टाइम पे, तो इसलिए मैंने जो पोछा है वो दिन में ही लगा दिया था। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज केक क्यों बना रही हूँ, तो आज 11 मई है और 12 मई को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले ही केक बना लेती हूँ। तो मेरा आज का प्लान था कि मैं आज शाम को केक बनाऊँगी, इसलिए जो शाम का काम था, जो जैसे पोछा लगाना मेरा ज़्यादातर मैं शाम के टाइम ही लगाती हूँ, तो उसको मैं आज सुबह ही लगा के ख़त्म कर दूँगी ताकि शाम के टाइम पे मैं फ्री रहूँ। और बेडरूम का पोछा लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन का पोछा लगाने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। और नहा के आती हूँ पोछा लगाने के बाद, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ फ्री होके। और एवरीवन, मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ किचन में अब मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने का टाइम हो रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सामान मंगाया था शुभम से, देखते हैं क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा दाल वाल चढ़ा दूँ, आज दाल चावल बनेगा क्योंकि नक्शु को भी अब थोड़ा थोड़ा खाना देना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो दाल का पानी वगैरह देना पड़ता है, तो उसकी वजह से दाल भी बनानी पड़ती है कभी कभी। तो आज दाल चावल बनेगा। हम देखेंगे क्या क्या सामान आया है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं किचन की ओर। आ ही चुके हैं, चलते क्या हैं और खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। और यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। यहाँ पे कुकर में मैं दाल निकाल लूँगी, और जो नल का पानी है उससे मैं दाल को कम से कम 3 से 4 बार धुलूँगी। दाल या चावल कुछ भी बनाओ, उसको 1 या 2 बार धुलने से मन से उतरता ही नहीं है कि जो दाने अनाज वगैरह है उसकी सफाई हो गई है। इसलिए मैं यहाँ पे दाल हो या चावल हो, मैं उसको 3 से 4 बार ही धुलती हूँ पानी में। और नल के पानी से धुलने के बाद उसके बाद में जो पीने का पानी होता है, या ये कह लीजिए जो कुकिंग के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, वो पानी लेकर आऊँगी मैं और उससे दोबारा से दाल को धुल लूँगी। और दाल को धुलने के बाद मैं उसमें जो भी नमक वगैरह है, नमक हल्दी वो मिलाऊंगी। और यहाँ पे मैं पानी वगैरह डाल दूँगी इसमें। इसमें वैसे इतनी 2 लोगों के दाल के हिसाब से 3 डब्बों पानी इनफ होता है। मैं दाल ना ज़्यादा पतली बनाती हूँ ना ज़्यादा गाढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि नक्शे को भी देनी पड़ती है, तो आप ना ज़्यादा पतली बना सकते हो ना ज़्यादा गाढ़ी बना सकते हो। उसके लिए तो मैं मीडियम में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने नमक वगैरह डाल दिया है कुकर में, और उसके बाद हल्दी वगैरह डाल दूँगी मैं। और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के मैं कुकर को गैस में चढ़ा दूँगी पकने के लिए। और उसके बाद मैं दूध का पैकेट वगैरह उठा के उसको धुल लूँगी, क्योंकि आजकल कोरोना का इतना ज़्यादा वो चल रहा है, दूध भी कई हाथ से गुजर के आता है, तो मैं उसको पहले ही साबुन से धुल लेती हूँ पैकेट को, उसके बाद उसको खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध के पैकेट को खोल के भगोने में डाल दिया है। दूध कभी मैं खाली गर्म नहीं करती हूँ, उसमें थोड़ा पानी डाल के ही गर्म करना चाहिए दूध को। कहते हैं कि खाली दूध नहीं गर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे दूध मैंने चढ़ा दिया है और दाल मेरी बन के रेडी है। और आके देखते हैं क्या क्या सामान आया है आज। और आजकल शॉप्स वगैरह में भी इतना शॉर्टेज है ना किराने के सामान का, कि उनसे बोलो कुछ और मिलता कुछ है। जैसे मैंने डेयरी मिल्क ही मंगाई थी, मैंने बोला था कि 30 रुपये वाली डेयरी मिल्क ले आना, इनफ रहेगी डेकोरेट करने के लिए केक को, बट वो मिली नहीं होगी उनको शायद, इसलिए 5-5 वाली वो 6 लेके आ गए थे। ऐसे ही है आजकल, तो लॉकडाउन में यही सब चल रहा है, जो मिल रहा है उसमें ही काम चलाओ, भगवान का नाम लो और दाल रोटी खाओ, वही सीन चल रहा है और कुछ नहीं है।
और यहाँ पे ये सोयाबीन की बड़ी लेके आए हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है सोयाबीन की बड़ी। मैं तो बहुत कम खाती हूँ लेकिन वो खाते ही रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गरम मसाला वगैरह है, और ये तेल का पैकेट है, और ये भी शायद मैंने दूसरा मंगाया था और ये दूसरा लेके आ गए हैं। और ये शक्कर है, शक्कर भी ले आए हैं, मिल गई होगी उनको तो, जबकि मैंने मंगाई ज़्यादा थी। लेकिन मैं बता तो रही हूँ कि वो दुकान में मिल ही कम रहा है इस टाइम पे, किराना वगैरह सफिशिएंट मिलता नहीं है। और यहाँ पे ये मैंने कॉफ़ी मंगाई थी क्योंकि मैं कॉफ़ी केक बनाऊँगी, कोकोआ पाउडर का नहीं बनाऊँगी मैं। और ये रेड किल मंगाया था मैंने, 3-4 दिन से चूहा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है घर में, 2-4 कपड़े भी काट चुका है वो। क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है सब कुछ। और ये मैदा लेके आए हैं। और यहाँ पे जो बिस्किट वगैरह है और ये जो डेयरी मिल्क वगैरह है, इसको उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। तड़के के लिए मैंने जीरा और राई यूज़ किया है। दाल हो या सब्जी हो, मैं बहुत कम मसालों में यूज़ करती हूँ, तेल मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम तेल और जीरा और ये जो प्याज वगैरह है बहुत कम ही यूज़ किया है। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर जल्दी गलते नहीं है, टाइम लेते हैं और उतनी देर तक खड़े रहो पकाने के लिए, तो इसके लिए मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने, और ये धनिया पाउडर डाल दिया था मैंने दाल में। और ये मैंने नक्शों के लिए दाल निकाल के रख दी थी कटोरी में अलग से। उसको फ्राई दाल नहीं देते हम खाने के लिए, हम उसको जो उबली हुई दाल होती है नॉर्मल वही देते हैं। और यहाँ पे मेरी ये दाल में उबाल आ गया है और मेरी दाल बन के रेडी है, तो इसको मैं ढक के रख दूँगी और गैस बंद कर दूँगी। और बाजू वाले गैस में मैंने चावल धुल के चढ़ा दिए थे, तो जब तक ये दाल और चावल दोनों बन जाएगा। और ये जो दूध है ये मैं उठा के रख दूँगी, ठंडा हो चुका है। और शाम को हम केक बनाएंगे, तो शाम को मिलते हैं फिर। यहाँ पर शाम के 6 बज चुके हैं और बाहर फिर आज बारिश का मौसम हो रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पे मैं ये 2 कॉफ़ी के पैकेट जो मैंने मंगाए थे उसको खोल के मैं डाल लूँगी भगोनी में। और उसके बाद मैं 1 कटोरी शक्कर जो है वो यूज़ कर लूँगी उसमें। और उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसमें हमें उसको तब तक फेंटना है जब तक वो शक्कर जो है हमारी घुल नहीं जाए। ओके, तो उसको फेंटने में मेहनत तो लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप उसको तब तक घोलिए, बिल्कुल क्रीमी जैसा बनाना है उसे घोल के। मैंने कम से कम 20 मिनट मुझे लगा था यहाँ पे उसको घोलने में। तो यहाँ पे घुमाते रहिए जब तक आपकी शक्कर मेल्ट नहीं हो जाए। और यहाँ पे मैं घुमा रही थी, थोड़ा थोड़ा दूध, एक बार में दूध नहीं डालना है आपको, पूरा थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है उसमें। और यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर बची थी मेरी बस घुलने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल डाल के भी मुझे घुमाना ही पड़ेगा उसको, तो उसमें क्या होगा कि दोनों चीज़ हो जाएगी मिक्स। तो यहाँ पे मैंने, जब मेरी थोड़ी सी शक्कर बची थी तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया उसमें। तेल डाल के मैंने उसको दोबारा से घुमाया था ताकि जो बची हुई शक्कर है वो वापस से उसमें घुल जाए। और ये आप देख सकते हैं कैसा टेक्सचर आ रहा है इसका। इसके बाद मैं इसमें मैदा मिक्स कर दूँगी, 1 कटोरी मैदा मिक्स किया था मैंने इसमें। और हमें मैदा को अच्छे से फेंट लेना है इसमें, और इसको तब तक फेंटना है इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको फेंटते जाएंगे। और फेंटने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा आया हुआ है। ये पूरा टेक्सचर है इसका। आपको ऐसे ही क्रीमी जैसा बनाना है इसको। और जो बेकिंग पाउडर है वो मैं लास्ट में ही डालूँगी इसमें, स्टार्टिंग में डाल के नहीं फेंटूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक की भगोनी यूज़ करी है। और यहाँ पे तेल डाल के बटर पेपर यूज़ करूँगी मैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मली पेपर उसमें बिछा सकते हैं और ऊपर से तेल की कोटिंग कर दीजिएगा, वो बटर पेपर जैसा ही काम करेगा। अब जो भी टेक्सचर है वो मैंने वापस से नॉन स्टिक की भगोनी में डाल दिया है। और कुकर को मैंने पहले ही प्रीहीट करके रखा था 10 मिनट तक, कुकर गर्म है मेरा। उसमें मैंने पानी डाल के और फिर जो छोटा सा पत्थर है वो डाल दिया था, ताकि जो हमारी भगोनी है वो हिले नहीं इधर से उधर, कई बार उबाल आता है तो उसके चक्कर में कटोरी वगैरह हम रखते हैं तो उससे हिल जाते हैं, इसलिए मैंने पत्थर रखा था भारी सा। यहाँ पे सीटी और उसकी जो रबड़ है वो निकाल के मैंने गैस को मीडियम आंच में रखा था 30 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमारा केक बन के रेडी है। केक को मैं कल ही डेकोरेट करूँगी और टेस्ट कैसा है ये मैं आपको कल ही बताऊँगी, क्योंकि हम केक कल ही कट करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।